हेलो बच्चों, आज के सत्र में हम क्या सीख रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं कौन सा टेंस कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या है? पहचान क्या है इसकी पहचान? इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्य किसके अंदर आएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आएंगे। और हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, उसमें क्या आता था? प्रेजेंट में आता था चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते थे। और इसमें पास्ट पास्ट में क्या आ रहे हैं? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ये आदि शब्द आ रहे हैं। तो पास्ट में और प्रेजेंट में क्या अंतर है? पास्ट में आएगा था और प्रेजेंट में आता है। समझ में आ गया? हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके। अब क्या देखने वाले हैं? इसके फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है? इसके पहले नियम देखो। इसका एक ही नियम है, एक वचन कर्ता बहुवचन कर्ता दोनों कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग होता है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का। अब मैं इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए, हैज, इधर देखिए, हैज। हैज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैव। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। समझ में आ गया? प्रेजेंट में हम किसका यूज करते थे? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का, और इसमें थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं यानी हैड का। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है इधर, लड़के गाना गा चुके थे। इसे कैसे बनाएंगे? तो बॉयज हैड संग अ सॉन्ग। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? बॉयज। ये कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन करता है। तो इसके साथ भी हमने क्या लगाया? हेड। अगर ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता, जैसे आप इधर देखिए, यहाँ पे नहीं है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वह गाना गा चुका था, वह खाना खा चुका था। तो इसे कैसे बनाते हम? ही। कैसे बनाते? ही हैड ईटन द फूड। ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा है? इधर देखिए, यहाँ पे ये लड़की यानी प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है, लड़की। इधर इसके लिए भी हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है? हेड। और यहाँ पे वो है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है, इसके लिए भी हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है? हेड। तो इससे हमें क्या पता चला? यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी करता एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? हेड का। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? हेड, थर्ड फॉर्म का। समझ में आ गया? इधर देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है 1 2 3। वे क्रिकेट खेल चुके थे। इसे कैसे बनाएंगे? दे हैड प्लेड क्रिकेट। और नेक्स्ट है, हमने फूल तोड़ लिए थे। वी हैड प्लग्ड द फ्लावर। प्लग्ड मीन्स क्या होता है? तोड़ना। और फ्लावर मीन्स फूल। अब नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल। हाँ, अब करते हैं इसके नेगेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट
प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नेगेटिव वाक्यों को बनाते समय हम क्या ध्यान रखते हैं, नेगेटिव वाक्यों को बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब से पहले। समझ में आ गया। और इंटरोगेटिव वाक्यों में नोट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। समझ में आ गया नहीं आ गया। हाँ, इधर देखिए, इन नियम क्या है इसका, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। आप ऐसे समझिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नहीं के लिए नोट का प्रयोग करते हैं, किसमें, नेगेटिव वाक्यों में। इधर देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हेड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, दोबारा से देखिए, इधर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके क्या देखने वाले हैं हम, एग्जाम्पल्स। चलिए, इधर मैंने जो अभी हमने जो अफर्मेटिव में सेंटेंस किए थे यानी सेंटेंस ट्रांसलेट किए थे, उन्हीं को मैंने नेगेटिव में ट्रांसलेट कर दिया है। अब इनको ही हम देखते हैं, क्योंकि ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि इससे हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इधर देखिए, एक नंबर क्या है, लड़के गाना नहीं गा चुके थे, लड़के गाना नहीं गा चुके थे। इधर देखिए, इधर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, इसके बाद हमने क्या लगाया, नोट। इधर मेन वर्ब क्या है, संग, इससे पहले क्या लगाया, नोट। इधर इसमें भी देखिए हेड के बाद नोट, इसमें भी हेड के बाद नोट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया। और इधर ये प्लग्ड क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले नोट लगाया। इधर प्लेड क्या है, ये भी मेन वर्ब है, इससे पहले लगाया हमने नोट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। हाँ, अब इन्हें बनाते हैं कैसे, एक लड़के गाना नहीं गा चुके थे, कैसे बनाएंगे, बॉयज हैड नॉट संग अ सॉन्ग। और 2 नंबर क्या है, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, इसे कैसे बनाएंगे, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है 3rd नंबर, हमने फूल नहीं तोड़ लिए थे, हमने फूल नहीं तोड़ लिए थे, इसे कैसे बनाएंगे, वी हैड नॉट प्लग्ड द फ्लावर। समझ में आ गया। हाँ, ऐसे मतलब नेगेटिव वाक्यों को बनाते समय, नेगेटिव वाक्य किसे कहते हैं ये पता है ना आपको, नेगेटिव जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम नेगेटिव वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय हम क्या ध्यान रखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाएंगे और मेन वर्ब से तुरंत पहले नोट लगाते हैं। अब क्या देखने वाले हैं हम इसके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं। हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले जो भी टेंस किए हैं यानी पास्ट के, प्रेजेंट के किए थे हमने चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें भी मैंने आपको अलग से समझाया है। और जो पास्ट वाले, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और ये पास्ट परफेक्ट चल रहा है, इसमें भी मैं दोबारा से बता रहा हूँ। यानी इंटेरोगेटिव वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में यानी प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, या फिर कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है बीच में, तो ऐसे वाक्यों को भी हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, चलिए देखिए। इधर ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय हम क्या ध्यान रखते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी हेड, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। और जिन वाक्यों में इंटरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, उसकी अंग्रेजी लगाएंगे। बाद में जो ये वाला किया है ना हमने, क्या वाला, इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे। चलिए मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको। यानी जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द आएगा उन वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द आया उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। अगर इन्हीं वाक्यों में अगर नहीं आ जाए तो ऐसी वाक्यों को क्या बोलेंगे हम, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ऐसी वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम, ऐसे वाक्यों में सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के
तुरंत बाद नोट लग जाएगी। बस इसमें कहाँ पे लगेगी, इसमें सब्जेक्ट यहाँ है तो इसके बाद नोट लग जाएगी प्लस फिर ये। आ गया ना समझ में? हाँ चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, क्या वह पर्स खो चुका था। क्या वह पर्स खो चुका था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर बाद में सब्जेक्ट क्या है ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट। लॉस्ट मीन्स क्या होता है, खोना यानी, और ये उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, लॉस्ट द पर्स। समझ में आ गया? दोबारा से समझिए इसे कैसे ट्रांसलेट किया है, हैड ही लॉस्ट द पर्स। हैड, हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है सब्जेक्ट, लॉस्ट क्या है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लग्ड क्या है ये है पर्स, द पर्स क्या है ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, तुम कल कहाँ गए थे। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तुम कल कहाँ गए थे, ये है प्रश्नवाचक, क्या बोलते हैं इसे, प्रश्नवाचक शब्द। तो इसका नियम क्या था, सबसे पहले हमने इसकी अंग्रेजी लगाई, बाद में जो ये बनाए इसी तरह बनाएंगे। ये इसकी अंग्रेजी लगा दी हमने। वेयर मिस क्या होता है, वेयर मिस कहाँ, वेन मिस कब, हु मिस कौन, और हु मिस कौन। हाँ और देखिए इधर वाई मिस क्यों। क्या किया हमने, सबसे पहले यहाँ वेन मिस क्या होता है कहाँ, तो सबसे पहले हमने हाँ वेयर, वेयर मिस क्या होता है कहाँ, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया वेयर, इसकी अंग्रेजी लगा दी। उसके बाद हमने क्या लगाई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो बचा वो बाद वाला यानी ऑब्जेक्ट है वो। तो इसे कैसे बनाएंगे, इधर देखिए, इधर वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे, यानी तुम कल कहाँ गए थे। अगर इन्हीं वाक्यों में अगर नहीं आ जाए, इधर ध्यान दीजिए, अगर इन्हीं वाक्यों में अगर नहीं आ जाएगी, जैसे क्या वह पर्स हो चुका था, क्या, अब हम इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इधर देखिए कैसे बनाएंगे, क्या वह पर्स नहीं खो चुका था, तो इसे कैसे बनाएंगे, हैड ही नॉट लॉस्ट द पर्स, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाना है। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। तुम कल कहाँ नहीं गए थे, तुम कल, इसे ऐसे नहीं बनाएंगे, दूसरा बनाते हैं हम इसकी जगह पे, इधर देखिए, हाँ नेक्स्ट पेज लेते हैं हम, इधर देखिए, तुम खाना तुमने खाना क्यों नहीं खाया था, या तुम खाना क्यों नहीं खा चुके थे। इसे कैसे बनाएंगे, इसे सबसे पहले क्यों, क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, फिर ईटन द फूड। हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि इस वाले खाने की क्या होती है और इस वाले खाने की क्या होती है मीनिंग। तो जो मुंह से खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं ईट, और जो हम खाते हैं उसे क्या बोलते हैं फूड।
समझ में आ गया? इधर देखिए एक बार दोबारा से, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके थे, इसे कैसे ट्रांसलेट किया? वाई हैड यू नॉट ईटन द फूड। समझ में आ गया? इधर देखिए हमने क्या क्या खत्म किया आज। ये इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस, इधर नेगेटिव, अफर्मेटिव, और ये पहचान, इधर ये पास्ट परफेक्ट। तो मैं आशा करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल क्या करने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।